Good morning, students. Today we will start our new chapter Goldilocks and the Three Bears. Goldilocks. Goldilocks इस गर्ल का नाम है. Three Bears, तीन भालू. तो तीन भालुओं के बारे में ये स्टोरी है और Goldilocks के बारे में. Let's start from here. Once there was a girl with curly hair. Once there was a girl with curly hair. Girl लड़की, curly घुंघराले, hair बाल. एक बार एक लड़की घुंघराले वालों वाली लड़की थी. Her name was curly locks. उसका जो नाम था वो curly locks था. One day she went into the forest near her house. Went गई. Forest जंगल. House घर. Saw देखा. Cottage झोंपड़ी. तो she saw a cottage. One day एक दिन कर्ली लॉक्स जो थी वो अपने घर के नज़दीक एक जंगल को गई. वहाँ पर उसने क्या देखा? एक झोंपड़ी देखी. इज़ एनीबडी इन? एनीबडी कोई भी. क्या अंदर कोई है? शी आस्क्ड उसने पूछा. आस्क्ड होता है पूछना. देयर वॉज नोबडी. नोबडी कोई भी नहीं. तो वहाँ पर कोई भी नहीं था. द बियर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज. बियर भालू, फैमिली परिवार, लिव्ड रहती थी, कॉटेज झोंपड़ी. तो उस झोंपड़ी में कौन रहता था? बियर फैमिली. बियर फैमिली रहती थी वहाँ पर. दे हैड गॉन फॉर अ वॉक. वॉक होता है पैदल चलना. गॉन गए. वे सारे कहाँ गए थे? वॉक पर गए थे, घूमने गए थे. कर्ली लॉक्स वेंट इन. कर्ली लॉक्स वेंट होता है गया, इन अंदर. कर्ली लॉक्स जो थी वो अंदर चली गई. शी वॉन्टेड टू सी हु लिव्ड देयर. वॉन्टेड होता है चाहना, सी देखना. तो कर्ली लॉक्स जानना चाहती थी कि यहाँ पर कौन रहता है. शी सॉ 3 बाउल्स ऑफ पॉरेज ऑन द टेबल. सॉ देखा. 3 बाउल्स ऑफ पॉरेज. पॉरेज होता है हलवा. स्टूडेंट्स आप इसको कैसे बोलेंगे? पॉरेज. 3 बाउल्स ऑफ पॉरेज. तो वहाँ पर क्या रखा हुआ था? टेबल होता है मेज. तो कर्ली लॉक्स ने देखा कि वहाँ पर 3 कटोरे रखे हुए थे भर के दलिए से. दलिए से भरे हुए कटोरे रखे हुए थे. 3 बाउल्स रखे हुए थे. देयर वॉज अ बिग बाउल फॉर पापा बियर. बिग बाउल जो सबसे बड़ा कटोरा था. बाउल कटोरे जैसा. तो वहाँ पर एक जो सबसे बड़ा बाउल था वो पापा बियर का था. पापा बियर. अ मिडल साइज बाउल फॉर मम्मा बियर एंड अ टाइनी लिटिल बाउल फॉर बेबी बियर. मिडल साइज मतलब बड़े से थोड़ा सा छोटा. तो जो मध्यम आकार का बाउल था वो मम्मा बियर के लिए था. वो किसके लिए था? मम्मा बियर. एंड अ टाइनी लिटिल बाउल. टाइनी होता है छोटा. सबसे छोटा जो बाउल था वो बेबी बियर के लिए था. वो बियर का जो बच्चा था उसके लिए था. कर्ली लॉक्स वॉज हंग्री. हंग्री भूखा. कर्ली लॉक्स बहुत भूखी थी. शी एट द पॉरेज फ्रॉम द बिग बाउल. एट होता है खाना. पॉरेज तो मैंने आपको बताया दलिया. तो उसने क्या किया? बड़े बाउल में से दलिया खा लिया.
इट वॉज वेरी हॉट, या बहुत गर्म था। हॉट का मतलब होता है गर्म, तो या बहुत गर्म था। शी एट फ्रॉम द मिडल साइज बाउल। अब उसने मिडल साइज बाउल, जो मध्यम आकार का बाउल था, कटोरा था, उसने उसमें से भी खा लिया। इट वॉज टू कोल्ड, तो या बहुत ठंडा था, टू कोल्ड बहुत ठंडा। उसने पहले पापा बियर वाले कटोरे से खाया तो वो बहुत ही गर्म था। फिर उसने मदर बियर वाले कटोरे से खाया, जो मिडिल साइज़ का कटोरा था, उससे खाया तो वो बहुत ही ठंडा था। शी एट फ्रॉम द टाइनी लिटिल बाउल। फिर टाइनी लिटिल बाउल मैंने आपको बताया, छोटा, सबसे छोटा वाला कटोरा। फिर उसने किससे खाया? जो बच्चे का बाउल था, बच्चे का जो कटोरा था दलिए का, उससे खाया। इट वॉज जस्ट राइट, यह बिल्कुल ठीक था। पहले उसने पापा बियर वाले कटोरे से खाया, वो बहुत गर्म था। फिर उसने मम्मा बियर वाले कटोरे से खाया, वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। फिर उसने सबसे छोटे बाउल में से खाया, वह बिल्कुल ठीक था, मतलब खाने लायक था। कर्ली लॉक्स एट अप ऑल द पॉरेज। एट अप ऑल द पॉरेज, मतलब कर्ली लॉक्स ने वो सारे कटोरे खा लिए, उनमें से जो दलिया था वो खा लिया। देन शी वेंट टू द बेडरूम। वेंट गई, बेडरूम सोने का कमरा। तब वह कहाँ गई? सोने के कमरे में गई, बेडरूम में चली गई। There was a big bed for Papa Bear, a middle-sized bed for Mama Bear, and a tiny little bed for Baby Bear. तो वहाँ पर उसने अब क्या देखा? बिग बेड, बड़ा बिस्तर जो था वो पापा बियर के लिए था। मिडिल साइज बेड, मध्यम आकार का बेड जो था वो मम्मा बियर के लिए था। और टाइनी लिटिल बेड, छोटा सा बेड जो था वो उस बच्चे के लिए था जो बियर का बच्चा था। द बिग बेड वॉज वेरी हार्ड, जो बहुत बड़ा जो बेड था वो बहुत ही हार्ड था। तो स्टूडेंट्स, आज हमने ये कर्ली लॉक्स के ये 2 पेजेस रीड किए। आपने भी इनको रीड करना है और इनके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो आपने बार बार प्रोनाउंस करने हैं, विद स्पेलिंग्स रीड करने हैं। ओके, थैंक यू।